स्टेज बाय स्टेज उम्र को एक थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाए जाने की ज़रूरत थी। समाज में, हमारे बिहार में बाल विवाह नहीं हो रहा होता तो हम मानते कि चलो ठीक है। कि नज़र में देश को चलाने के लिए किसी मैच्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। वोट डालने का उम्र 18 साल ही रखा है, शादी की उम्र बढ़ा करके आपने 21 कर दिया, लेकिन सरकार चलाने के लिए क्या ज़रूरत है कि वो मैच्योरिटी आए। पॉलिसीज़ बना दी और धरातल पे उसका हो कुछ भी नहीं रहा है, तो दुखद ये है। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। संसद में एक नई सौगात दी गई है। सौगात लड़कियों को दी गई है। सौगात यह है कि जो शादियां पहले 18 साल में हो सकती थीं अब 21 साल में होंगी। यानी कि एक कानून पास किया है, एक प्रस्ताव पारित किया गया है जिसमें 18 साल को बढ़ाकर अब 21 साल कर दिया गया है लड़कियों की शादी के लिए। और यदि 21 साल से कम में आप अपनी लड़कियों की शादी करते हैं तो ये कानूनी अपराध माना जाएगा। हालांकि इसको लेकर अब सियासत तेज हो चुकी है। JDU ने भी केंद्र सरकार से सवाल पूछा है और कहा है कि ये जो आपने प्रस्ताव पारित किया है उसकी वजह बताइए, आखिर क्यों, आखिर किस बुनियाद पर इस प्रस्ताव को पारित किया गया है। RJD से भी लगातार जो नेता हैं वो सवाल पूछ रहे हैं और हमारे साथ हमारी खास मेहमान RJD की फायर ब्रांड नेता कही जाने वाली RJD की मुख्य प्रवक्ता ऋतु जायसवाल हमारे साथ मौजूद हैं। ऋतु जी से आज हम यही जानेंगे, क्योंकि आप महिला हैं और महिला मुखिया के तौर पर आप काफ़ी चर्चित रही हैं, महिलाओं के विकास को लेकर आप लगातार काम करती रही हैं। लड़कियों के लिए ये जो प्रस्ताव पारित हुआ है संसद में, इसको लेकर अब सवाल भी उठ रहे हैं। क्या लगता है, क्या ये सौगात नहीं है लड़कियों के लिए? देखिए, हम अगर सौगात मान लेते हैं इनको, जबकि जो पहले जो उम्र की सीमा थी शादी की, जिसमें कि 18 साल उम्र लड़कियों की मिनिमम थी, अगर वहाँ पे ये पूरी तरह से सफल होता और आज हमारे समाज में, हमारे बिहार में बाल विवाह नहीं हो रहा होता तो हम मानते हैं कि चलो ठीक है 18 साल से बढ़ा के किया जा रहा है। हाँ, स्थिति तो ये है कि जहाँ पे जो 62% पॉपुलेशन जो हमारा गाँव में रह रहा है वहाँ पर स्थिति आज भी वैसी ही है कि 18 साल से पहले बेटियाँ ब्याह दी जाती हैं। तो कहीं ना कहीं से किसी भी पॉलिसी को बनाने के लिए वहाँ तक कि उनको कैसे उसको कामयाब करे, वो सक्सेस कैसे हो, ग्राउंड पे उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे 100% हो, ये बहुत ज़रूरी है देखना। अब इस पूरे मैटर पे देखेंगे ना कि हास्यास्पद क्या है। एक शादी की उम्र जो बढ़ा करके 21 साल की गई है, तो उसमें क्या है कि उनको, केंद्र सरकार को ऐसा लगता है कि एक परिवार को चलाने के लिए, जहाँ पर कि पति पत्नी होते हैं, माता पिता भी हो सकते हैं और बच्चे हो सकते हैं, उसमें इतनी ज़्यादा समझ की ज़रूरत है। और वो समझ जो होती है, वो मैच्योरिटी जो होती है, वो 21 साल से पहले नहीं आ सकती। लेकिन उनकी नज़र में देश को चलाने के लिए किसी मैच्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। पूरे या देश की सरकार बनानी हो या राज्य की सरकार बनी हो, वहाँ पर इनकी नज़र में मैच्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। तभी तो उन्होंने वोट डालने का उम्र 18 साल ही रखा है। मतलब वोट, यानी कि एक सरकार का जहाँ पर गठन होने का सवाल है, सरकार बनाने की बात है, वहाँ पे आपको लगता है कि 18 साल में वो राजनीतिक समझ आ जाती है कि किसको वोट देना है, कैसे वोट देना है, वो 18 साल में आ जाएगी। तभी तो आपने शादी की उम्र बढ़ा करके आपने 21 कर दिया। लेकिन सरकार चलाने के लिए क्या ज़रूरत है कि वो मैच्योरिटी आए? जब आपको लगता है कि वो मैच्योरिटी जो है वो 21 साल की उम्र में ही आएगी, तो क्या देश को चलाने के लिए वो मैच्योरिटी की ज़रूरत नहीं है? जहाँ पर कि आपने 18 साल उम्र रखा है वोट डालने का अधिकार के लिए 18 साल और शादी के लिए 21 साल। तो चीज़ों को पहले आप खुद तो देख लीजिए कि कहाँ कहाँ आप जो पॉलिसीज़ बना रहे हैं उसके क्या सही और क्या गलत, क्या प्रभाव पड़ रहे हैं उस पर। आपकी नज़र में इसके गलत परिणाम क्या हो सकते हैं? देखिए, गलत परिणाम ये हो सकता है कि एकाएक से आपने ये घोषणा करी। एक आज अभी जो हमारा एक समाज है, मान लीजिए कि कुछ कहीं ऐसा एक रिश्ता, एक जो अब तक दिमाग में लड़कियों को ये लगने लगा है कि ठीक है 18 साल कानूनन एज है, और एकदम से कोई जो बच्ची है वो लिव इन रिलेशन में रह रही है, कुछ बच्चे हैं जो लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं, और कहीं ना कहीं से मान लीजिए कि कोई एक ऐसे एक बच्चा जो शादी नहीं हुई है और वो बच्चा आने वाला है या आ गया है, तो आप 21 साल की उम्र तक तो आप शादी कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अब तक तो दिमाग में था कि 18 साल में बच्ची बालिग हो गई तो उसके दिमाग में वही है। तो एकदम से इस चीज़ को चेंज करना मुश्किल है। तो ज़्यादा बेहतर ये होता कि 18 साल से उम्र 19 साल और फिर 20 साल और फिर 21 साल धीरे धीरे बढ़ाने की ज़रूरत होती। पहले आप 18 साल की उम्र की जो सीमा रखी गई है उसको सक्सेस करिए कि हाँ भाई आप एकदम
चेक कीजिए, देखिए कि ये 18 साल जो उम्र रखा था अब ये पूरी तरह से सफल है। तब आप 19 साल में जाते, फिर 20 साल में जाते और फिर 21 साल में जाते तो कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि एक शारीरिक जो एक परिपक्वता जो होती है, एक वो अच्छे तरीके से शरीर परिपक्व हो जाता है, माँ बनने के लायक हो जाता है। और दिमाग जो है वो उम्र 21 साल की अगर होती है, 18 साल में थोड़ा तो बचपना होता है, तो वो परिपक्वता उस समय तक आती है। लेकिन मुझे लगता है कि स्टेज बाय स्टेज उम्र को एक थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाए जाने की ज़रूरत थी, क्योंकि इसके कई परिणाम बुरे जो हैं वो समाज में भुगतने भी आ सकते हैं। बिल्कुल सामाजिक स्तर पे उसको को अच्छा नहीं कहा जा सकता है, ऐसे परिणाम भी आ सकते हैं। और अगर आपने कहा सही और गलत दोनों हो सकता है, सही क्या हो सकता है? क्योंकि लगातार जो लोग हैं वो भी इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। हालांकि जेडीयू के एक एमएलसी हैं, जेडीयू नेता गुलाम रसूल वलियाबी ने सवाल पूछा है केंद्र सरकार से कि आखिर इसकी वजह क्या है, आप बताइए। लेकिन सही मायने क्या है? सही मायने कहा ना कि एक शारीरिक परिपक्वता के साथ साथ आपका माइंड भी मैच्योरिटी आएगी आपके माइंड में। लेकिन कहीं ना कहीं से आपको उम्र बढ़ाने के पीछे वजह ये रही होगी कि बच्चियां जो हैं वो उस हद तक शिक्षित हो जाएं, आत्मनिर्भर हो जाएं। लेकिन वो हो जाएं तब ना, वो आपने बच्चियों के शिक्षा के लिए आपके क्या कदम रहे हैं, आखिर क्या ऐसी वजह रही है कि सारे कानून और नियम बनने के बावजूद भी बच्चियां जो है वो ड्रॉप आउट ज़्यादा हो रही हैं, स्कूल से ड्रॉप आउट ज़्यादा हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देखिए, अगर 21 साल रखा तो 21 साल बिना पढ़ाए लिखाए अगर माँ बाप घर में रखे रहे बच्ची को, तो वो कई अन्य कारणों को भी जन्म दे सकता है। आप अगर बच्ची को आपने रखा है तो फिर उसको उस तरह की शिक्षा बच्चियाँ उस तब तक है सो आत्मनिर्भर बन सकती हैं, कई क्षेत्रों में अपना वो अपने रोजगार के लिए या अपने जॉब के लिए उस तरह से वो तैयार हो सकती हैं। तो वहाँ पर उसके लिए क्या रखा गया, किस तरीके से आप बच्चियों को शिक्षित करेंगे, किस तरीके से आप बच्चियों को आत्मनिर्भर बनाएंगे, किस तरह से उनके रोजगार के लिए काम होगा, ये सारी चीज़ें तो देखनी पड़ेंगी। आपने पॉलिसीज़ बना दी और धरातल पे उसका हो कुछ भी नहीं रहा है, तो दुखद ये है। अब जैसे आप बेटियों को कहा गया कि ठीक है, पहले उनकी प्रॉपर्टी में राइट नहीं था, लेकिन फिर आपने कानून बनाया, कानून बना कि बेटियों को पेरेंटल प्रॉपर्टी में बराबर का उसका अधिकार होगा, बेटों के बराबर का। लेकिन क्या ये हो पाया? आज तक भी। और यही कारण है कि बेटियां आज भी दहेज के लिए चला के मारी जा रही हैं। तो सिर्फ पॉलिसीज बना देना ही काफ़ी नहीं है, उसका धरातल पे इम्प्लीमेंटेशन बहुत बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और आप ये भी कह रही हैं कि पहले भी जब 18 साल की जो उम्र थी, जब उस उम्र में लड़कियों की शादी का ये कानून बना था, उस वक्त भी 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी हो रही थी और बहुत कम कार्रवाई होती थी। तो आपका ये कहना है कहीं ना कहीं ये सच भी है कि सरकार प्लानिंग करती है, कानून बनाती है, पर धरातल पर नहीं आता है? बिल्कुल यही बात ही है। तो ज़्यादा ज़रूरी पॉलिसी से ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान दें, और जिस वजह से ये पॉलिसी आप बनाए हैं वो वजह फुलफिल होना चाहिए। अगर मकसद ये है कि उससे बच्चियों को सही तरीके से शिक्षित किया जा सके, तो ये आपको देखना होगा कि क्या ऐसा तो नहीं है कि पैसे के अभाव में या किसी अभाव में बेटों को तो स्कूल भेजा जा रहा है, बेटों को कॉलेज तक भेजा जा रहा है, बेटों को तो तकनीकी शिक्षा लेने के लिए भेजा जा रहा है, लेकिन बेटियाँ 21 साल तक घर में ही बैठी ना रह जाएँ, ये देखना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर कहीं ना कहीं से आपके दिमाग में अगर ये बातें हैं तो फिर ये देखना पड़ेगा हमें कि कहीं ऐसा ना हो कि बेटियां जो है वो घर में वैसे ही रह जाएं 21 साल की उम्र तक और बेटा जो है वो बढ़ के। तो ये बराबरी लाने के लिए देखना ज़रूरी है। बिल्कुल, बराबरी लाने के लिए देखना ज़रूरी है। अगर केंद्र सरकार इन तमाम बिंदु जिन जिन बिंदुओं पर आपने चर्चा की उन बिंदुओं पर काम करती है, तो क्या विपक्ष की नेता होने के नाते आप इस फैसले का स्वागत करती हैं? विपक्ष में होने के नाते आप सिर्फ किसी चीज़ को आप क्रिटिसाइज ही करते रहेंगे, ये भी सही नहीं है। हर चीज़ के जो भी पॉलिसीज़ है, जो भी उसके अच्छे और बुरे परिणाम हैं, विपक्ष के नाते हमारा ये फ़र्ज बनता है, हमारा ये एक वो होता है कि भाई जो इससे जो गलत परिणाम होंगे वो हम आपको बताएंगे कि भाई ये कानून जो आपने बनाया है इसका ये प्रभाव पड़ सकता है। ये बताना किसका काम है? ये बताना विपक्ष का काम है। तो विपक्ष को उस तरीके से ना ले कि ये सिर्फ उंगली उठाने के लिए है और विपक्ष में है तो इसलिए कुछ भी बोलना नहीं। विपक्ष का ये काम ही है कि अगर कुछ भी आप कर रहे हैं तो उससे नुकसान क्या है। क्योंकि कई बार आप कानून बना रहे हैं, आप सरकार में हैं, तो कई बार आपको पता ही नहीं चलता है कि इसका क्या बुरा असर पड़ सकता है समाज पे, या जिसके लिए आपने कानून बनाया है खुद उसकी ज़िंदगी को वो कितना प्रभावित करेगा। तो विपक्ष का एक काम है कि वो हेल्दी वे में उसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को वो रखे। बिल्कुल। अगर आपने प्रभाव की बात कही, तो अगर ये जो प्लानिंग है वो इम्प्लीमेंट होती है या ये धरातल पर जाती है तो इसका समाज पे कैसा प्रभाव पड़ेगा?
निश्चित तौर पे अगर हमारी बेटियां आज अच्छी तरीके से 21 साल की उम्र तक में भी अगर हमारी, ये तो मिनिमम एक एज हुआ ना, 22, 23, 24, 25, 26 कुछ भी हो सकता है। ये जो 18 साल उम्र थी वो एक मिनिमम उम्र जो है वो निर्धारित की गई थी। 21 साल वो मिनिमम एज है वो निर्धारित की गई है, जहाँ तक कि उसके आगे भी आप आगे पढ़ाई कर सकते हैं। तो जो भी अगर मान लीजिए कि आप डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना चाहते हैं या कुछ भी कहीं भी आप फैशन में जाना चाहते हैं, मॉडलिंग में जाना चाहते हैं, खेती करना चाहते हैं, कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, कुछ भी आप करना चाहते हैं, तो ज़रूरी ये है कि जो सुविधाएं एक बेटों के लिए माँ बाप के दिमाग में आती हैं, जो सरकार उस चीज़ को बनाती है, वही बेटियों के लिए भी आए कि बेटियां भी जो है वो बराबरी में जो है वो जो उनको अधिकार उनके लिए बनाए गए हैं, बेटियां भी हैं वो समाज में अच्छा करें, आर्थिक रूप से मजबूत हो, अपने पैरों पे खड़ी हो, शिक्षित हो, ताकि वो आने वाले समाज को अगर कोई शिक्षित बना सकता है, खूबसूरत बना सकता है, आत्मनिर्भर बना सकता है, तो वो सरकार बात करके नहीं बना सकती। वो पढ़ी लिखी माँ है जो अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, एक अच्छे समाज की अगर कोई सही मायने में अगर आत्मनिर्भर बना सकता है या रचना कर सकता है, तो वो माँ है, वो बेटी है। उसका शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, उसका आत्मनिर्भर होना आर्थिक रूप से, उसकी आज़ादी बहुत ज़रूरी है, ताकि वो जब तक वो आर्थिक आज़ादी नहीं मिलेगी तब तक आप सोचिए ना वो कैसे, किस तरीके से वो वायलेंस को कम कर पाएगी। क्योंकि ज़्यादातर आप देखोगे गाँव में कि वो सबसे ज़्यादा उनको मार तब पड़ती है जब वो पति से पैसे मांगती है। तो ये आज़ादी तो देने की हम सब की बराबरी की जिम्मेवारी बनती है, एक समाज के नाते, सरकार के नाते, हर तरीके से। बिल्कुल, आज़ादी देने की जिम्मेवारी मिलती है और जिम्मेवारी है सरकार की, और सरकार को चाहिए कि एक पूरी तरह से प्लानिंग करे। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, यदि देश में कुछ देना है लड़कियों को, तो वो आप शिक्षा दें, क्योंकि यदि महिला शिक्षित होगी तो वही आपके देश को आत्मनिर्भर बना सकेगी। जैसा कि आरजेडी की प्रवक्ता ऋतु जायसवाल जी ने भी कहा कि यदि महिला चाहे तो वही पूरी तरह से देश को आत्मनिर्भर बना सकती है, एक माँ बना सकती है, एक बेटी ही, एक माँ ही देश को खूबसूरत बना सकती है। तो ज़रूरी है प्लान करने की और उस प्लान को धरातल पर उतारने की। तो इस खास बातचीत में फ़िलहाल इतना ही। मुझे और मेरे खास मेहमान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।